जो डिसीजन आया है दिल्ली का 24-25 फरवरी 2020 को दिल्ली में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। उस दंगे में प्रदेश की सरकार बिल्कुल विफल हुई थी। केजरीवाल सरकार की काफ़ी खामियां उसमें नज़र आई थी और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। हकीकत है लगभग 53 लोग मारे गए थे। बहुत बुरा कांड हुआ था दिल्ली दंगे में और उस पे एक पुलिस का, दूसरा एक सीआईडी का ऑफिसर, वह तमाम लोग मारे गए थे बहुत बुरी तरीके से, बेदर्दी से। दंगे में इतना बड़ा कत्लेआम हुआ था। लोग चाकू से, तलवारों से, ईंटों से, मतलब बहुत बुरी तरीके से मरे थे। दंगा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उस समय प्रधानमंत्री ने ट्विटर पे शांति की अपील की थी। दूसरी, अजीत डोभाल ने खुद आकर के आए दंगा स्थल पे। वो ज़मीन पे उतरे और उन्होंने मार्च किया। उसके बाद दंगा कंट्रोल हुआ, वरना दंगा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। भीड़ पुलिस की बात नहीं मान रही थी। दंगाई लूट रहे थे, संपत्तियां लूट रहे थे। मगर अजीत डोभाल मोदी ने, ताजुब ये रहा कि प्रदेश सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। प्रदेश सरकार की उस समय ढुलमुल नीति तथा दो तरफा नीति से हिंदू भी बहुत नाराज़ था, मुस्लिम भी बहुत नाराज़ था और खामियाजा दोनों समुदाय को इसमें भुगतना पड़ा। मुस्लिम समुदाय का भी कहना था कि प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तब अजीत डोभाल आए थे। दिल्ली दंगे में 9 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। कलकत्ता कोर्ट के जो उन्होंने कहा है कोर्ट ने कि हिंदू समुदाय की संपत्तियों को विशेष रूप से चुन चुन के नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य था। पुलिस का आरोप सही है। पुलिस ने उन लोगों को मना भी किया, दंगाइयों को, कि लूटमार ना करिए, वहाँ से वापस हो जाइए, पीछे हटने के लिए कहा। परंतु जो भीड़ थी वो चुन करके हिंदू समुदाय के घरों की संपत्तियों को लूट रहे थे, मारकाट कर रहे थे। ये कोर्ट ने कहा है कि पुलिस का आरोप भी सही है। कोर्ट का ये भी कहना है कि सांप्रदायिक भावना से झुंड भरा हुआ था। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हिंदू समुदाय को एक टारगेट बना करके वहाँ से भगाना तथा मारना व लूट लेना। ये जो मुकदमा है, इसमें अगर किसी की भी बात है तो सबसे बड़ा श्रेय रेखा शर्मा को जाता है। जिन्होंने याचिका दायर की थी उनके मकान में सबसे ज़्यादा वो हुआ। पहली छत, दूसरी छत, सब में लूटमार हुआ, मारा काटी हुई। उस एक महिला ने, रेखा शर्मा ने मुकदमा दायर किया। और आप देखिए कि इतने बड़े दंगे पे अगर किसी को सबक सिखाया है, दंगा लोग दोबारा ना करें, तो वो सिर्फ एक महिला, एक औरत है। किसी ने भी उतना प्रयास नहीं कर पाया। रेखा शर्मा ने पहले दंगा रोकने का, जब उसके घर का सब नुकसान हो गया तो उसने मुकदमा भी दायर किया। जाफराबाद और जहाँ जहाँ ये दंगा हुआ, उस दंगे में सबसे बड़ी बात ये रही कि ये एक संयोग नहीं था, एक प्रयोग था। ये बात आई। पुलिस ने भी उस समय माना था कि संयोग नहीं, वो प्रयोग था। उसी का डिसीजन कोर्ट ने किया है। और उसी दिन देखिए कि 15 तारीख को ये, और उसी दिन एंटी इस्लामी फोबिया डे पूरे वर्ल्ड में मनाया गया। तो 2 डिसीजन एक साथ, एक इस्लामी फोबिया डे, दूसरी तरफ उधर हिंदुओं को लिए कोर्ट ने ये निर्णय दिया। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। संयुक्त राष्ट्र संघ
के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अभी हाल में एक घोषणा की थी कि 15 मार्च एंटी इस्लामी फोबिया डे पूरे विश्व में मनाया जाएगा, सभी राष्ट्रों में मनाया जाएगा। पूरे दुनिया में एंटी इस्लामोफोबिया डे मनाया गया। पूरे दुनिया में इसके बाद एक चर्चा भी चल रही है सभी जगह कि 15 मार्च को ही ये क्यों किया गया। कई देशों से इसका विरोध हुआ। भारत में लोग यही नहीं समझ पाए, बहुत से लोग, एंटी इस्लामोफोबिया डे क्या है। लोग सदन के झगड़े में लगे रहे। राहुल गांधी ने क्या कहा, सदन में मार्च निकलता रहा, मगर जो धर्मनिरपेक्ष गुट थे और पार्टियां थी, उन्होंने भी एंटी इस्लामी फोबिया डे में कुछ भी नहीं कहा। है क्या कि पाकिस्तान ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके लिए एप्लीकेशन दी थी कि मुस्लिम के साथ, इस्लाम के साथ पूरी दुनिया में अत्याचार किया जा रहा है। लोग नफ़रत के बीज बोते हैं, इस्लाम को, मुस्लिम को बदनाम करते हैं। तरह तरह के उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में उसका समर्थक, उसका जो सह प्रायोजक कौन था, चीन। चीन के बारे में बता दें, चीन में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। बीदर मुसलमान जो हैं उनकी क्या पोजीशन है आप लोग जानते हैं। चीन के कई हिस्सों में, ख़ास तौर से चीन के साउथ पश्चिमी हिस्से में मुस्लिम को वोटिंग के राइट्स नहीं है, बोल नहीं सकते, उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं, उनके लड़के अच्छे उसमें नहीं जा सकते हैं, उनको हर जगह रोका जा रहा है। इवन ये पोजीशन है उनको खाने पीने की। और जितना अत्याचार वहाँ पे है उतना पूरे दुनिया में कहीं नहीं जितना चीन वहाँ के मुस्लिम्स के साथ, अपने देश के मुस्लिम। आपको एक चीज़ और बता दें, चीन में भारी तादाद में मुस्लिम भी है दक्षिण पश्चिम में, परंतु चीन ने कभी भी इस चीज़ की खबरें आने नहीं दी, जबकि वहाँ का मुसलमान खुद बताता है, पूरी दुनिया जानती, पूरी दुनिया जब उनका रहन सहन देख रही है, सबसे बद से बदतर स्थिति में वहाँ का मुसलमान रह रहा है। तब चीन उसका सह प्रायोजक बना। पाकिस्तान की भी आपको बता देना, पाकिस्तान में चुन चुन के शियाओं मस्जिद में विस्फोट किए जाते हैं। मस्जिद के अंदर घुस के, शिया मस्जिद के अंदर घुस के गोली मारी जाती है, काफ़ी लोग शिया हजरात मरते हैं। अहमदियों के साथ ज़बरदस्त जुल्म है, उनको नमाज की इजाज़त नहीं, उनके मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं चुपचाप। कादियानी का भी यही है। दूसरा वहाँ पे एक पोजीशन और है कि वहाँ पे जो बौद्ध हैं उनको बहुत बुरी हालत है, सिखों की बहुत बुरी हालत है, वहाँ जो ईसाई समाज के लोग हैं उनकी बहुत बुरी हालत है, हिंदुओं की बहुत बुरी हालत। वहाँ पे गैर मुस्लिम, इवन शिया हजरात और कादानी, इन सब लोगों की लड़कियों को वहाँ रहना मुश्किल है। सिखों को उनकी लड़कियों से ज़बरदस्ती बलात्कार किया जाता है, उनको बलात् अपने धर्म में ला लिया जाता, उनसे ज़बरदस्ती शादी कर ली जाती। ये वो पाकिस्तान ने इस्लामी फोबिया डे की मांग की। पूरी दुनिया खामोश रही। भारत के जो सेकुलर लीडर थे ये भी खामोश रहे। ताज्जुब की बात ये देखिए, इतना बड़ा वो दिवस था, पूरे दुनिया मनाया गया, मगर इन लोगों ने जो सत्ता पक्ष पे भाजपा के में आरोप लगता है कि ये सांप्रदायिक हैं, ये हिंदू दल हैं। चलिए, अगर इनके यहाँ नहीं हुआ है तो कम से कम कांग्रेस को, कम्युनिस्ट को, ममता बनर्जी को और दलों को इस पे कम से कम अपने फंक्शन करने चाहिए, नहीं किए। अब आपको दूसरी बात बतलाना है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसी में 15 तारीख को एक डिसीजन आया दिल्ली का, दिल्ली दंगे का। जो दिल्ली में दंगा हुआ था उसमें ये आया कि उस दंगे में जो था वो हिंदुओं को टारगेट बना के किया गया था, और उसका एक चीज़ ये रहा कि सहयोग नहीं, एक प्रकार से प्रयोग था।
ये भी बात वहाँ से छन छन के आई है। पुलिस का ये कहना था, शासन का ये आया कि वो जो दंगा था वो हिंदुओं को टारगेट बना के किया गया था। तो दो चीज़ें एक साथ हुई हैं। एक तो 15/3 का एंटी इस्लामी फोबिया बनाया गया 15 मार्च को, और 15 ही मार्च को ये भी डिसीजन आया। देखिए कितना कंट्रोल, एक साथ दो। उसके बाद क्या है कि आपको बताएं, दिल्ली की अदालत ने निर्णय तो दे दिया, परंतु उसका भी कहीं पे कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि इतना बड़ा कांड हुआ था। अब पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हैं वो ईसाई हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे मुस्लिम आते हैं 24%। 24% के लिए एंटी इस्लामी फोबिया डे मनाया गया। 76% लोग बचे। इनके लिए भी कायदे से संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई ना कोई डेट डिसाइड करनी चाहिए। अब आपको बतला रहे हैं कि मार्च में लगभग 20 दिवस बनाए जाना है। इस मार्च में इन्होंने सिर्फ एक ही 15 मार्च क्यों चुना, और संयुक्त राष्ट्र संघ की आप समझिए बहुत बड़ी खामियां है जो संयुक्त राष्ट्र संघ को सोचना चाहिए। ये क्यों चुना गया, ये भी एक बेहद दुखद है। वजह यह है कि 15 मार्च को न्यूजीलैंड में एक धर्मस्थल पे एक ईसाई ने गोलियां चलाई थी, जिसमें काफ़ी मुस्लिम, लगभग 51 मुस्लिम मारे गए थे न्यूजीलैंड में। ईसाई, उस पर एक ईसाई ने गोली चलाई, इसलिए बनाया गया। अब आप देखिए, एक उग्रवाद की या जो घटना हुई वो निंदनीय हुई थी, जो उसमें एक ईसाई ने किया, वास्तव में निंदा की बात है, मगर उस चीज़ को याद कराना कितना गलत है। इमाम हुसैन ने एक बात कही थी, जिल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत। अगर इस पैगाम के साथ ये कहते जिल्लत की ज़िंदगी से है इज्जत की बेहतर है इज्जत की मौत, और इमाम हुसैन के याद में करते, तो दुनिया में एक अलग एक निशानी होती, एक वो होती, एक पहचान जाती। सऊदी अरब को इन्होंने आदर्श नहीं बनाया, और ये पाकिस्तान के कहने पे तो इस्लामी एंटी इस्लामी फोबिया डे जो है वो ठीक है, चलिए जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया उसमें चलिए एक बार नो कमेंट्स, परंतु और भी दिन थे। अगर ये 19 जनवरी को 1990 को कश्मीर में हजारों लोग जिंदा जला दिए गए थे, महिलाएं रोक ली गई थी, जगह जगह कत्लेआम हुआ था, और वहाँ से कश्मीरी पंडित, डोंगरे, ईसाई, सिख भी वहाँ थे, बौद्ध थे, सबको वहाँ से भगाया गया था 19 जनवरी 1990। अगर ये 19 जनवरी को भी एक डे बना दें तो कितना अच्छा होता। कश्मीर के मामले को कभी संयुक्त राष्ट्र संघ उठा देता, इसको अगर कश्मीर डे के रूप में बना देते तो कितना अच्छा होता, या कश्मीरियत उसमें बना देते, या ये बता देते कि मानवाधिकार का एक सबसे बड़ा उल्लंघन हुआ, तो कितना अच्छा होता। इन्होंने एंटी इस्लामी फोबिया डे दिया, ठीक है, मगर इनको ये भी देना चाहिए कि एंटी कश्मीर फोबिया डे अगर उस दिन का बना देते। और भी कई ऐसी डेट थी, आपको ताजुब की बात बतला रहे हैं कि इसके अलावा 21 अप्रैल को ईसाइयों ने श्रीलंका में, ईसाइयों के चर्च में श्रीलंका में एक मुस्लिम आतंकवादी ने 269 लोग मार दिए थे, 269 लोग। अगर एंटी ईसाई फोबिया डे बनाया जाए, वो तो इस्लामी डे मनाया जाए, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर एंटी ईसाई फोबिया डे भी मनाया जा सकता है अगर ये घोषणा कर दे 21 अप्रैल को। 2 मार्च को अफ़गानिस्तान में तालिबान में बाहियान में बौद्ध की स्टैचू तोड़ी गई थी, जो पूरी दुनिया ने देखी थी, दुनिया की बहुत बड़ी स्टैचू थी, और इतनी बड़ी स्टैचू नहीं थी बाहियान में, वो तोड़ी गई थी। अगर उसको बौद्ध डे बना देते या पुरातत्व का डे बना देते 7 जनवरी को, उसको 2 मार्च को, तो कितना अच्छा। ये जो मनाया गया तो ये भी मनाया जाना चाहिए एंटी बौद्ध फोबिया डे। इसके अलावा 7 जनवरी को आपने सुना होगा एक कार्टून बना था विदेश में, तो उसको कार्टूनिस्ट को वो उसमें 12 लोग मारे गए थे, उसको एंटी सेकुलर डे फोबिया बना दे, एंटी सेकुलर फोबिया डे, तो कितना वो उन्होंने किया। मगर इनको भी बनाना चाहिए इन डे को, एंटी ईसाई फोबिया डे, एंटी बौद्ध फोबिया डे। इसके अलावा कई बातें ऐसी हैं। 27 फरवरी को गोधरा में जो अयोध्या से जो कार सेवक आए थे, उसमें लगभग 59 कार सेवक जिंदा जला दिए गए थे पेट्रोल डाल के।
उसको भी अगर बना देते, एंटी मानवता दिवस या एंटी अयोध्या दिवस या एंटी कुछ भी बना देते, उसको भी एक डे बनाना चाहिए। अप्रैल मार्च में 20 डे बनाए गए, तो 20 डे में जब ये एक दिन बनाया गया, ये डेट इन्होंने सही नहीं चुनी है। ये डेट होनी चाहिए 10 मुहर्रम से लेकर 40 चहल्लुम के बीच में, इमाम हुसैन पे होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा और भी कई बातें ऐसी हैं जो अपने आप में एक बहुत वो है कि आप देखिए, जब पाक ने प्रस्ताव दिया तो 60 देशों ने उनका समर्थन किया, 60 देशों ने। अभी ये पूरे दुनिया में मनाया गया, हर जगह मुस्लिम एरिया बनाया गया, मगर भारत के किसी भी सेकुलर लीडर ने जाके उसमें हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उनको इतना मालूम ही नहीं है। अब आपको दूसरी बात बताना है कि दुनिया भर में 1 मार्च को मनाना चाहिए रावलपिंडी में सिखों के साथ। खैबर में हजारों, करीब 30-40 हज़ार सिख महिलाओं को की इज्जत लूट ली गई, उनको ज़बरदस्ती मार दिया गया, सिखों को मार दिया गया, हिंदुओं को मार दिया गया, बौद्धों को मार दिया गया, ईसाई में। उसको अगर मनाना चाहिए, लगभग 40,000 लोग मारे गए थे, अगर उसको भी एंटीफोबिया डे बना दिया जाता तो कितना अच्छा होता। संयुक्त राष्ट्र संघ से हमारी एक अपील है और पूरे दुनिया में मांग चलनी चाहिए कि एंटी इस्लामी फोबिया डे जो बनाया उसका ठीक है, मगर और भी एंटी बुद्धिज्म डे, एंटी सिख खैबर डे और एंटी ईसाई डे, ये सब मनाना चाहिए, और तभी वास्तव में इसका एक वो होगा। मैं अजय पत्रकार।